तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल एक लड़की से बैटल कर रहा था, जो कि बेसिकली इसे पर्पल क्लाउड पवेलियन में एंटर नहीं करने देती थी। और फिलहाल ये इस पर सेटुनान द्वारा सिखाई गए डेमोनिक फिंगर अटैक को यूज कर रहा था। अब इस लड़की का जो सेकेंड अवतार था उसे ये एक्सप्लोड करवा देती है, और आसपास का जो एरिया था पर्पल पवेलियन भी अब कोलैप्स करने लगता है। और ये लड़की अब यहाँ से भागने ही वाली थी, लेकिन तभी वो डेमोनिक थंब फिर से धूल के बीच में से इसकी तरफ बढ़ता है। और वांगलिंग इसकी तरफ देख रहा था मानो ये मर चुकी हो वैसे। और फिलहाल इसका जो थंब पावर था इस वुमेन के आईब्रोज की तरफ बढ़ने लगता है। लड़की फिलहाल जमीन से आसमान से नीचे गिरने लगती है। इसके ओरिजिन सोल को वांगलिंग ट्रैप कर लेता है और फिलहाल इसे सोल फ्लैग में भर लेता है। इधर 3-4 लोग वांगलिंग से 100 फीट की दूरी पर प्रकट होते हैं। इनमें 3 मेल थे और एक फीमेल। वांगलिंग 2 को तो पहचान जाता है। एक तो था जायो जिंगशा, दूसरा था बाईवे, जिससे ये ट्रेड प्लेनेट पे भी मिला था। तीसरा जो बंदा था वो दिखने में नॉर्मल ही था, लेकिन काफ़ी गुस्से में दिख रहा था। और ये बोलता भी है कि अपने इस सेक्ट के लोगों को मार रहे हो, आज तो तुम बचोगे नहीं। और जो इनके पीछे एक लड़की खड़ी थी वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी, लेकिन फिलहाल वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, मानो इस बैटल को देखने आई थी। और उधर कुछ दूरी पे जो पर्पल क्लाउड पवेलियन के यानी पर्पल क्लाउड डिवीजन के बच्चे थे, 10,000 के आसपास, सभी थोड़ी दूरी पर आकर के इस बैटल को मानो देखने लगे थे। मिडिल एज मैन को फिलहाल जायो जिंगशा रोकते हैं, और फिलहाल ये वांगलिंग से कहते तुम 7 डिसाइपल हो, इसका कारण क्या है। वांगलिंग शांत था, इसे मालूम था ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। और इसे ये भी लगता है शायद इसे इसके पीछे कहीं ना कहीं ऑल सीर है, क्योंकि अगर वो इसे पर्पल क्लाउड पवेलियन देते ही नहीं तो ये सब मैटर्स होते ही नहीं। लेकिन इसे ये भी समझ में आता है कि चलो ये अच्छा भी है, बिना फाइट किए हुए, बिना अपना डोमिनेंट दिखाए हुए आप कहीं रह भी नहीं सकते। अब यहाँ पर जो 4 लोग थे इसमें वांगलिंग के हिसाब से बाईवे हो या जायो जिंग शाह हो या वो तीसरा बंदा, सभी का पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में था। बस पीछे वो जो लड़की खड़ी थी वो ज़्यादा पावरफुल थी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में। अब इधर वांगलिंग पूछता है कि सन यून कौन है। अब ये सुनते ही जायो जिंगशा भी वो जो मिडिल एज मैन को रोका था उसे छोड़ देता है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये मिडिल एज मैन वांगलिंग की तरफ बढ़ता है और गालियां भी बहुत मारता है। ये एक सड़े से कल्टीवेशन प्लेनेट से आए हो और इतना उछल रहे हो, आज मैं तुम्हें असली स्पेल्स दिखाता हूँ। अब इस समय जो बंदा था एक फॉरबिडन टेक्निक यूज करने जाता है, तो बाईवे इसे रोकता है कि सेकंड ब्रदर, आप फॉरबिडन टेक्निक यूज कर रहे हो अपने डिसाइपल पे, ये सेक्ट रूल के खिलाफ है। अब ये मिडिल एज मैन भी कहता है क्योंकि इसने फिफ्थ सिस्टर को मारा है। और ये मिडिल एज मैन बाईवे से कहता है कहीं तुम्हारी नज़र इस पे तो नहीं है। बाईवे को भी गुस्सा आता है कि फालतू बातें मत करो, मैं इसे याद रखूंगा। अब ये मिडिल एज मैन फिलहाल शांत होता है और वांगलिंग से कहता है कि तुम मेरे ऊपर 3 स्पेल्स यूज कर सकते हो, अगर मैजिकल ट्रेजर्स भी यूज कर रहे हो तो भी कर सकते हो। अब ये सुनकर के वांगलिंग एक फेंट स्माइल देता है और अपने थंब वाले अटैक को इनकी तरफ बढ़ा देता है। मिडिल एज मैन ने इस अटैक को पहले भी देखा था और ये अपनी बॉडी को गोल्डन लाइट से घेर लेते हैं। अब वांगलिंग का ये जो थंब अटैक था इस गोल्डन लाइट से टकराता है, और वो जो औरत थी मिडिल एज मैन की, गोल्डन ऑरा, वो एक अवतार में मानो बदल जाती है और वांगलिंग के थंब को ब्लॉक कर देती है। अब वांगलिंग दिमाग लगाता है और सोल लैशर को निकालता है और एक बार इसे ऐसा घुमाता है। मिडिल एज मैन के आसपास की जो लाइट थी अब वो भी कोलैप्स करने लगती है। और वांगलिंग कहता है ये मेरा अब दूसरा अटैक आने वाला है, तो आप डॉज मत करना। वांगलिंग फिर से सोल लैशर को घुमाता है, और इस बार ये काफ़ी तेज़ी से इस मिडिल एज मैन की तरफ बढ़ती है। मिडिल एज मैन अब ये फील करता है मानो इसका जो ओरिजिन सोल है इसकी बॉडी से निकल रहा हो, क्योंकि गोल्डन लाइट पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। वांगलिंग से तीसरी बार घुमाता है, अब मिडिल एज मैन पीछे भागने लगता है। वांगलिंग हंस के कहते हैं अरे एक अटैक तो बाकी है। अब मिडिल एज मैन भी कहता है कि तुम्हारे 3 अटैक पूरे हो चुके हैं, पहले अटैक को तुम भूल गए क्या, जो तुमने थंब अटैक मेरे ऊपर किया था। और अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे मरने की बारी है। और ये स्वॉर्ड ऑरा को यूज करता है और बोलता है एक्सपोनेंशियल ओमनी प्रेजेंस फॉर्मेशन। इसका स्वॉर्ड ऑरा एक, एक से दो, दो से चार, ऐसा करके छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ता है और वांगलिंग को घेरने लगता है। साथ में मिडिल एज मैन बैठ चुका था और उसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक बाहर निकलते हैं। इधर वांगलिंग भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, साथ में हाफ मून ब्लेड को भी, और आते हुए अटैक्स की तरफ इन्हें बढ़ा देता है। साथ में वांगलिंग कुल्हाड़ी को भी निकाल लेता है। इधर मिडिल एज मैन अपनी आंखें खोलता है, ब्लैक गैस इसके पास इकट्ठा हो चुकी थी, और ये बोलता है फॉरबिडन अवतार टेक्निक, इमॉर्टल डेमोनिक बॉडी। इधर वांगलिंग की जो कुल्हाड़ी थी इस मिडिल एज मैन से टकराती, पर इस मिडिल एज मैन के बॉडी पर कोई घाव भी नहीं था,
और फिलहाल ये वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग पीछे हटता है, ये दिमाग लगाता है और जो इसके हाथों में कलाइयों में वो जो बीच ट्रैप बंधा हुआ था उसे ये एक्टिवेट कर देता है, जो कि तुरंत ही गॉड स्लेइंग वॉर कैरियट में बदल जाता है। अब इधर जो सेलेस्टियल स्वर्ड था और हाफ मून ब्लेड पहले वाले अटैक को तो ये डिसॉल्व कर चुके थे, और फिलहाल अब ये वो जो काला धुंध जैसा था उसकी तरफ बढ़ते हैं। इधर वांगलिंग ये डेमोनिक फिंगर अटैक को भी यूज करता है, जो कि सेटुनान ने ऐसे सिखाया था, जो कि सेकंड किलिंग स्पेल था। और इसमें डेमोनिक फ्लेम गान्स था, जो कि वांगलिंग पूरी तरह से तो नहीं लेकिन अब थोड़ा बहुत यूज कर पाता था। और जो काला धुंध टाइप आ रहा था उसमें वांगलिंग का ये जो फ्लेम था अब वो मिक्स होने लगता है। ब्लैक मिस्ट जिसके अंदर की वो बंदा था वो अब भी पीछे हटने लगता है, और वांगलिंग फिर से सोल लैशर चला देता है। और इन चीज़ों को देख करके जायोजिंग शाह का चेहरा बदलने लगता है और वांगलिंग से कहता है, सेवेंथ ब्रदर रुक जाओ। और साथ में ये बंदा भी अब अपने लाइट व्हील को निकालता है और इसे ये फेंकने ही वाला था। वांगलिंग पलटता है और कहता है, तुम निकलो यहाँ से। जिंगशा को और गुस्सा आता है, ये पीछे नहीं हटता है और तेजी से वांगलिंग की तरफ बढ़ता है और उस लाइट व्हील को वांगलिंग पर चला के मारता है। अब वांगलिंग वॉर गॉड कैरियट को रिलीज कर देता है और तुरंत एक पावरफुल बीस्ट अब जायो जिंगशा की तरफ बढ़ता है। और इस बीस्ट को देख के ही जिंगशा की फटने लगती है, यह तुरंत ही पीछे भागता है। बाईवे को भी अब पीछे हटना पड़ता है, और साथ में वो लड़की जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में थी वो भी अपने आप पीछे हट जाती। जो भी लोग थे यहाँ पर वो और पीछे निकल जाते हैं, और जिन्हें भी वांगलिंग से कंप्लेन था आज वो उसका पावर देख चुके थे। वांगलिंग जानता था कि कल्टीवेशन की दुनिया में पावरफुल लोगों की इज्जत होती है, और इसने आज वो कर रहा था। इधर जो स्पिरिट बीच था इसके अंदर चेन्स बंधे होते हैं, फिलहाल ये उन्हें भी घसीटते हुए जिंगशा की तरफ बढ़ रहा था। अब जिंगशा चिल्लाता है कि थर्ड ब्रदर और फोर्थ सिस्टर कुछ करो। इधर वो जो बंदा था जो कि ब्लैक मिस्ट में बदला था डेमोनिक फ्लेम की वजह से, उसके जो ब्लैक मिस्ट थे वो खत्म हो जाते, उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था, पैर इसके कांप रहे थे। और वांगलिंग सोल लैशर यूज करके इसके ओरिजिन सोल को निकाल लेता और सोल फ्लैग में ऐसे भी ट्रैप कर देता है। लोगों में अब एक डर का माहौल था। अब वांगलिंग बाईवे की तरफ देखता है और उस लड़की की तरफ कि क्या आप दोनों में इस बैटल में आना चाहोगे। बाईवे स्माइल करता है और मना कर देता है। लड़की भी हंसती है कि सेवंथ ब्रदर, तुमने काफ़ी अच्छा आज करके दिखाया, मैं फ्यूचर में ज़रूर तुमसे फाइट करना चाहूँगी। वांगलिंग भी हाँ में सर हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ जायो जिंगशा को दिखाया जाता है, ये भाग तो रहा था पर स्पिरिट बीस्ट इससे भी ज़्यादा फास्ट था। और जैसे ये बीस्ट इसको मारने ही वाला था, आसमान में से एक लाइट आती है और एक फिगर यहाँ पे प्रकट होते हैं, जैसे देख करके ये बीस्ट भी थोड़ा सा डर जाता है। और फाइनली कहते हैं, ये जो फिगर अचानक से प्रकट होते हैं क्या ही पावरफुल बीस्ट है, हेवनली बीस्ट। और सभी लोग इन्हें अब रेस्पेक्ट दिखाने लगते हैं। इधर ये ओल्ड मैन जो कि बेसिकली ऑल सीर थे एक ऑरा यूज करते हैं, और ये जो बीस्ट था ये साइज में छोटा हो जाता है और वॉर गॉड कैरियट में समा जाता है और वांगलिंग के बीस्ट ट्रैप में वापस लौट जाता है। वांगलिंग भी इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है और ये ओल्ड मैन यानी ऑल सीर कहते हैं, तुम मुझसे तो बहुत पहले ही मिल चुके हो। ओल्ड मैन की नज़र अब पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन पे पड़ती है, क्योंकि फॉरेस्ट नाम वांगलिंग ने दिया था। ये भी खुश हो जाते हैं, अच्छा नाम दिया है, और थोड़ी सी अपनी दाढ़ी खो जाते हैं चाइनीज स्टाइल में। फिलहाल ये अपने ऑरा यूज़ करते हैं और मानो जो भी चीज़ पहले के जैसी थी वो पहले की जैसी एकदम हो जाती, मतलब कुछ भी टूटा बिखरा यहाँ पर बसता ही नहीं है। और अब ये वांगलिंग से कहते हैं, जब मैंने तुम्हें पहली बार प्लेनेट सुजाकू पर देखा था तो मैंने सोचा था कि तुम मेरे डिसाइपल 100 साल के लिए बनोगे, लेकिन मैंने अब अपना इरादा बदल लिया। क्या तुम मुझे मास्टर मानना चाहोगे? क्या तुम डाउ ऑफ हेवन सीखना चाहोगे? क्या तुम एक ट्रू डिसाइपल बनना चाहोगे? वांगलिंग भी अब एक घुटने पे आ जाता है और इन्हें मास्टर कह के बुलाता है। ऑल सीर भी खुश हो जाते हैं और फिलहाल ये बोलते हैं, क्यों ना तुम अपने फिफ्थ सिस्टर और सेकंड ब्रदर को रिलीज कर दो, नहीं तो फालतू में मेरे डिसाइपल्स कम हो जाएंगे। वांगलिंग मान जाता है, इसने दो और वार्डन्स को मारा था जिनके सोल को इसने रिफाइन नहीं किया था, बस रखा हुआ था। ये बोलता उन्हें तो नहीं छोड़ूंगा मैं, उन्होंने बहुत बेइज्जती की थी मेरी। ऑल सिर स्माइल करते हैं और मान जाते हैं। फिलहाल वांगलिंग वो जो फिफ्थ सिस्टर थी जिनके सोल को इसने ट्रैप किया था और वो जो बंदा था दोनों को रिलीज कर देते हैं। और ये लड़की जैसी रिलीज होती है वांगलिंग पर अटैक करने जाती है, पर ऑल सीर के कहने पे शांत हो जाती है। फिलहाल ऑल सीर इसको एकदम पूरी तरह से रिकवर करा देते हैं और सभी को यहाँ से जाने को बोलते हैं। सभी जा तो रहे थे पर जायो जिंगशा को बहुत गुस्सा आता है। जाने से पहले ये वांगलिंग को एक लुक देता है, और जो भी डिसाइपल्स थे बाकी लोग उनकी नज़र में अब वांगलिंग का जो कद था वो बड़ा हो चुका था। और वांगलिंग को भी समझ में आता है कि ऑल सीर बहुत पावरफुल है, इवन सेटुनान भी इनके सामने कुछ नहीं है। और वांगलिंग को एक चीज़ ये भी नहीं समझ में आता है कि इसके जो ये मास्टर हैं ऑल सीर ये सोचते क्या है। वांगलिंग को समझ में नहीं आता और ये गुस्सा भी नहीं थे। ऑल सीर कहते हैं, फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा नाम है, मानो इसमें से एक टिरानिकल ऑरा बाहर निकल रही हो। मतलब तुम किसी और को भी जानते हो जिसने डेमोनिक पाथ को कल्टीवेट किया है, मैं फील कर सकता हूँ। वांगलिंग जानता था
कि इनका भी एक जो डिसाइपल था, जिससे अभी ये बैटल कर रहा था, वो भी डेमोनिक ऑरा को यूज़ करता है। तो वांगलिंग सीधा-सीधा बता देता है कि हाँ, मेरे एक साथी थे, लेकिन फ़िलहाल हम रास्ते में अलग-अलग रास्ते पे निकल रहे हैं। बट मैंने उनसे कुछ टेक्निक सीखी थी। ऑल सीर भी बताते हैं, टेक्निक यूज़ करने में कोई गलत बात नहीं है, बस तुम्हारा इंटेंशन सही होना चाहिए। और फिलहाल ये वांगलिंग को बोलते हैं कि 3 महीनों के बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है। उस दिन मैं दुनिया के सामने अनाउंस करूँगा कि तुम मेरे ट्रू डिसाइपल हो। फिलहाल ये यहाँ से निकल जाते हैं और वांगलिंग अब पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन में एंटर करता है। वांगलिंग को एक चिंता था सेलेस्टियल स्वॉर्ड के बारे में, क्योंकि ऑलसीर को उनके बारे में पता है। और अब वांगलिंग खुद को एनालाइज कर रहा था। ह्यूमन ट्रायल के दौरान इसने कुछ एक्सपीरियंसेस गेन किए। इसका डाउ हार्ट और सॉलिडिफाई हो गया। हेवन ट्रायल के दौरान इसको डोमेन का नॉलेज हुआ और ज़्यादा। इसे जल्द से जल्द फिलहाल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में पहुंचना पड़ेगा और ये अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है। इधर जायो जिंगशा को दिखाया जाता है, जो कि पर्पल स्टार पवेलियन की तरफ देख रहा था और गुस्से में हवा में मुक्के मार रहा था। और ये कहता भी है कि वांगलिंग, मैं मास्टर को 2000 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता वो कैसे सोचते हैं। वो तुम्हें एंसेस्ट्रल टेम्पल भी नहीं ले गए, उन्होंने कोई तुम्हें टेक्निक भी नहीं दिया अभी तक। कुछ तो कारण होगा, शायद अभी भी तुम्हारा टेस्ट बाकी है। मे भी शायद 3 महीने बाद तुम्हारा एक बैटल हो, तभी जाकर के वो तुम्हें ट्रू डिसाइपल चुने। लेकिन तुम उसमें जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। क्योंकि डायरेक्ट डिसाइपल तो मैं ही बन के रहूंगा। सेकंड ब्रदर को तुमने इंजर्ड कर दिया। थर्ड ब्रदर, उसका मुझे कुछ पता नहीं वो क्या सोचता है। फोर्थ सिस्टर पावरफुल है, लेकिन मैं उनके साथ डील कर सकता हूँ। सिक्स ब्रदर फिलहाल एसेंडेंट लेवल पे है, लेकिन फिलहाल वो हेवनली फेट सेक्ट से कहीं बाहर गए हुए हैं। अगर वापस आए तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरे अपोनेंट बस तुम ही हो। और ये दिमाग लगाता है कि पहले तुम्हारा बैटल फोर्थ सिस्टर के साथ होगा, तुम इंजर्ड हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहाँ पर पर्पल डिवीजन में वेस्ट साइड में एक पैलेस था, जिसे पर्पल वे पैलेस कहते हैं। बाई वे यहीं पे बैठा था और यहाँ पर एक पेड़ था। फिलहाल ये पेड़ की तरफ देख रहा था और सोचता इस वांगलिंग का कल्टीवेशन बहुत स्ट्रेंज है। जब मैं इससे पहली बार मिला था तो मतलब इसने पूरा पावर यूज़ नहीं किया था, लेकिन कुछ भी कहो, इसके सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा है, तो ये अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। वही रात का समय था और वांगलिंग के चर्चे पूरे पर्पल डिवीजन में चल रहे थे। अब अगले दिन की सुबह होती है और वांगलिंग सेलेस्टियल जेड्स के लिए अपने पवेलियन से बाहर निकलता है। तभी एक आवाज़ आती है कि सेवेंथ ब्रदर, क्या आपके पास समय है, फ्री टाइम है? और ये आवाज़ थी बाईवे की। वांगलिंग यहाँ पर किसी से नहीं डरता था, चाहे वो जायो जिंगशा हो या फोर्थ सिस्टर, लेकिन बाईवे से इसे फील होता था कि इस बंदे को अवॉइड ही करना चाहिए। अब इसे बाईवे नजर आता है, जिसने कपड़े काफ़ी शानदार पहने थे। दिखने में ये काफ़ी हैंडसम था और मानो लड़कियों के जैसे दिखता था। और वांगलिंग कहता भी है कि थर्ड ब्रदर, कुछ काम है क्या आपको? बाईवे भी कहता है तुम्हारे पास अभी तक टोकन नहीं है, न तो कपड़े हैं। और वांगलिंग के लिए ये खुद लेके आया था। इस बैग में 2 पर्पल रोब्स थे और पर्पल टोकन था। वांगलिंग इसे थैंक्स बोलता है। बाईवे कहता है कोई बात नहीं, तुम अभी यहाँ पर नए हो, चलो मैं तुम्हें आसपास के पूरे एरिया को घुमा देता हूँ। पर वांगलिंग भी कहता है आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कभी और चलते हैं। वांगलिंग अब इधर से निकलने लगता है, क्योंकि बाईवे से ये अलग फील करता था, अनकंफर्टेबल टाइप। और मुझे जितना समझ में आ रहा है पढ़ के, शायद बाईवे गे आदमी होगा। अब बाईवे भी कहता है यार मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, पर्पल डिवीजन सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैंने पूरे इन्फॉर्मेशंस तुम्हारे लिए इकट्ठा किए हैं, क्या तुम सुनना भी नहीं चाहोगे? भाई वे अपने ऑरा यूज़ करता है और यहाँ पर टेबल, 2 कुर्सियाँ अपने आप आ जाती हैं चाय के साथ। तो फिलहाल ये वांगलिंग को बोलता है बैठ जाओ यार। और फिलहाल इनके चर्चे शुरू होते हैं। एक्चुअली ये टेबल वगैरह वांगलिंग ने लाया था। और फिलहाल बाई वे अब यहाँ की पूरी स्टोरीज बताता है। ये जो सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर है, यानी जायो जिंगशा, जो कि हमारे पर्पल डिवीजन में है, वो मास्टर को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से। तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है। अब वांगलिंग भी बोलता है कि मास्टर्स के तो बहुत सारे डिसाइपल्स बने होंगे, तो पहले वाले कहाँ गए? अब ये सुन के बाईवे बोलता है कि ये किसी को नहीं पता। शायद सीनियर ब्रदर के अलावा एक और बंदा है जो इसके बारे में जानता था, और वो थे तुम्हारे से पहले वाले सेवेंथ ब्रदर, सन यून। शायद इसी कारण से वो इस सेक्ट को बिट्रे करके भाग गए। अब वांगलिंग भी कहता है लेकिन उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो हम ऐसे गेस नहीं कर सकते। और बाईवे बताते हैं कि इनका जो पर्पल डिवीजन है बाकी जितने भी डिवीजन हैं उसमें सबसे कमजोर है। और शायद आप ट्रू डिसाइपल बनना चाहते हो, लेकिन आपके बीच में सबसे बड़ा रोडा फर्स्ट ब्रदर है, क्योंकि वो शुरू से ट्रू डिसाइपल बनना चाहते हैं, पर हर बार वो फेल हो जाते हैं। पिछली बार वो सिक्स ब्रदर से बैटल में हार गए थे और उनका कल्टीवेशन भी काफ़ी नीचे चला गया था, लेकिन इस बार वो बनना ही चाहते हैं। उसके बाद जब वो दोबारा से बैटल में आए ट्रू डिसाइपल के, क्योंकि सिक्स ब्रदर छोड़ के जा चुके थे, तो उनका बैटल हो गया सन यून से। 100 साल पहले सन यून नया आया था और उसने भी सिक्स ब्रदर को हरा दिया, तो वो ट्रू डिसाइपल बन गया। तो 3 महीनों के बाद
तुम ट्रू डिसाइपल बन सकते हो, लेकिन उस समय जाओ जिंगशान तुमसे बैटल करेंगे। अब वांगलिंग कहता है, यार ट्रू डिसाइपल तो एक टाइटल है, क्या ही करना है, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। बाइवे चौंक जाता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, ये कोई टाइटल नहीं है। पूरे टियानियन प्लेनेट पे तुम्हें एक अलग इज्जत मिलेगी, तुम्हारे फॉलोअर्स होंगे, यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, तुम मास्टर के डिसाइपल कहे जाओगे। फिर तुम्हें सेलेस्टियल जेट्स बहुत मात्रा में मिलेंगे, तुम्हें मास्टर अपना इनहेरिटेंस भी देंगे। एसेंडेंट स्टेज में पहुंचना जो मुश्किल है, उसमें मास्टर हेल्प कर सकते हैं। वांगलिंग की भी आंखों में एक चमक था कि यार ये तो सही है, खास करके सेलेस्टियल स्पेल्स, ये बहुत पावरफुल होते हैं। जैसा सेटू नान से वांगलिंग ने सेलेस्टियल स्पेल्स सीखे तो हैं, सेटू को भी उतना नॉलेज नहीं है, तो बहुत लो लेवल के, बट ऑल सीर क्योंकि बहुत पावरफुल है, तो ये शायद वांगलिंग को अच्छा खासा सिखा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि ऑल सीर के बस 7 ही ट्रू डिसाइपल्स होते हैं। इधर बाईवे का भी मनसा एक ही था कि सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, जब तक मैं हूं तब तक आप ट्रू डिसाइपल बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जो पहले मेरे साथ किया था उसका रिवेंज यही है। वांगलिंग फिलहाल पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन वापस आ जाता है और इस चीज के बारे में सोचता है। फिलहाल दोपहर का समय हो चुका था और वांगलिंग वो पर्पल रूप वगैरह पहन के बाहर निकलता है। और वांगलिंग को बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट देते हैं। इसे एक चीज़ समझ में आता है कि ये जो टियानियन प्लेनेट है और ये जो हेवनली फेट सेक्ट है, यहाँ के रूल्स थोड़े अलग है। स्ट्रॉन्ग की रेस्पेक्ट तो होती है, पर जो पुराने लोग हैं उन्हें अभी भी आपको इज्जत देना पड़ता है, चाहे वो आपसे कम पावरफुल हो तो भी। जैसे कि सन यून बहुत पहले 7 ट्रू डिसाइपल बने थे, लेकिन फिर भी जायो जिंगशान को उन्हें सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर कह के बुलाना पड़ता था। फिलहाल वांगलिंग पर्पल डिवाइन ट्रेजर पवेलियन की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि इसे कुछ सेलेस्टियल जेड्स चाहिए थे। और इन चीज़ों के बारे में बाईवे ने ही इसे बताया था कि हर महीने सेलेस्टियल जेड्स ट्रू डिसाइपल्स को अलोकेट होता है, तो तुम्हें ज़्यादा भी मिलेगा, हालांकि तुम बने नहीं हो फिर भी। और वांगलिंग की मंशा भी यही थी कि ये जल्द से जल्द सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में पहुंचे। फिलहाल ये ट्रेजर पवेलियन था, इसमें 9 फ्लोर्स थे और यहाँ के आसपास डेंस स्पिरिचुअल ऑरा को फील किया जा सकता था। ट्रेजर पवेलियन के बाहर में एक बंदा लोटस पोजीशन में बैठ के मानो कल्टीवेट कर रहे थे, और इनकी गोद में एक 7 फुट का बड़ा सा तलवार था। और वांगलिंग यहाँ पर पहुंच चुका था तो इनकी तरफ देखता है। हालांकि इनका कल्टीवेशन सोल फॉर्मेशन के लेट फेज के पीक पर ही था, लेकिन एक पावरफुल स्वर्ड इंटेंट इनकी बॉडी में छिपा हुआ था। मिडिल में एज्ड मैन अपनी आंखें खोलते और वांगलिंग की तरफ देखते और तुरंत ही बोलते कि डिसाइपल जैंग जिंगफैंग सेवेंथ एंसेस्टर को ग्रेट करता है। अब वांगलिंग इनसे कहता है, क्या मैं आपके फ्लाइंग स्वॉर्ड को देख सकता हूँ? जिंगफैंग भी चौंक जाते, फिलहाल हाँ में सर हिलाते और बताते कि ये मुझे एक दुकान से मिला था, ये नॉर्मल स्वॉर्ड है। अब वांगलिंग इस ग्रीन स्वॉर्ड को टच करता है और इसे ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि वांगलिंग ने इसमें एक स्वॉर्ड इंटेंट फील किया था और इसे लगा था कि इसने इस ऑरा को कहीं फील किया है। थोड़ी देर सोचने के बाद इसे लगता है कि ये शायद एंसेस्टर जाओई का था, क्योंकि 100 साल से पहले जब वांगलिंग सेलेस्टियल रियल में था तो एंसेस्टर जाओई एक स्वॉर्ड ऑरा में बदल चुके थे और लिंग टियानहो के पीछे पड़े हुए थे, और उस बात को बहुत समय हो चुका है। और इतने दिनों के बाद वांगलिंग ने पहली बार जाओई के स्वॉर्ड इंटेंट को फील किया था। हालांकि इस तलवार में जाओई का स्वॉर्ड इंटेंट था, पर बहुत थोड़ा सा। और वांगलिंग इन्हें कहता है कि इसमें मेरे एक फ्रेंड का स्वॉर्ड इंटेंट है, तो मुझे ये चाहिए, लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दूंगा। और वांगलिंग इन्हें 18 रिस्ट्रिक्शंस देता है। स्वॉर्ड भी नहीं ये वापस कर देता है, बस उसका स्वॉर्ड इंटेंट ये खींच लेता है। अब इस बंदे को लगता है यार कि वांगलिंग ने इसे ठग दिया है, लेकिन जब ये उन रेस्ट्रिक्शंस को देखता है तो इसे समझ में आता है कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत पावरफुल है, इससे तुम डिफेंस भी कर सकते हो और अटैक भी। तो ये भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वांगलिंग ने ये रेस्ट्रिक्शंस यूनकुजी के जो स्ट्रॉ हेड थे उसके थ्रू बनाया था। अब वांगलिंग इनसे कहता है कि यार मैं यहाँ पर सेलेस्टियल जेड के लिए आया हूँ। जिंग फान हाँ में सर हिलाते हैं कि आपको हर महीने 100 सेलेस्टियल जेड मिलते हैं, आप अपना टोकन दो, मैं आपके लिए ट्रांसफर एरे खोल देता हूँ। वांगलिंग टोकन इन्हें देता है और जिंग फैंग मानो इसमें कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। अब टोकन में से एक पावरफुल ऑरा निकलती है, यह हवा में उड़ रहा था। टोकन मानो एक स्पेस की तरह बदल जाता है और जिंग फैंग वांगलिंग से कहते हैं आप एंटर कर जाओ, और सीधा ये 7th फ्लोर की तरफ बढ़ता है, जैसा कि इसे वहां से एक शब्द सुनाई दी थी। अब जब ये 7th फ्लोर पे पहुंचता है तो वहां से एक आवाज आती है, ये पर्पल डिवीजन से किसी ने 103 साल से, क्योंकि बिल्कुल सेलेस्टियल जेड नहीं लिए, क्या तुम पूरा लेना चाहोगे? वांगलिंग भी चौंक जाता है। थोड़ी देर ये अपने को शांत करता है और बोलता है जी बेशक पूरा। तो इसे टोटल 1,23,600 पीसेस मिलते हैं। मानो उसका गला सूख रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स सेलेस्टियल जेड्स इसके लिए शायद काफ़ी थे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में जाने के लिए। और वांगलिंग ये भी सोचता है, यार हेवनली फेट सेक्ट के पास बहुत सारे सेलेस्टियल जेड्स हैं। फिलहाल अब यहाँ से ये निकलने लगता है।
और टोकन के थ्रू ही फिर से ये वापस वहीं पे लौट आता है। और वांगलिंग अब बहुत तेजी से अपने पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन की तरफ बढ़ता है कि बीच में से कोई रोक न ले या कोई इस पर अटैक न कर दे। अब जब ये आगे बढ़ रहा था तो तीन लोग इसका दूरी पे वेट कर रहे थे। और इनमें से एक कोई तो कहता है, यार ये वांगलिंग बहुत एरोगेंट है, इतना फास्ट सेक्ट के अंदर। और बेसिकली ये कोई एल्डर्स थे, इन्हें फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है कि ये सेक्ट को बिट्रे थोड़ी कर रहा है। अब वांगलिंग एक जगह पे उतरता है, तब ये कुछ तो फील करता है, मानो एक रे ऑफ लाइट इसी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। और यहाँ पर फोर्थ सिस्टर प्रकट होती है, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में थी। और थोड़ी दूर पर जायो जिंगशा भी प्रकट होता है, जिसके चेहरे पर एक अलग स्माइल था। और सेकंड ब्रदर भी प्रकट होते हैं, जिसके सोल को वांगलिंग ने एक बार ट्रैप कर दिया था। वांगलिंग भी कहता है, आप तीनों लोग लुक्का छिपी क्यों खेल रहे थे? तीनों एकदम शांत थे, तो वांगलिंग समझ जाता है इनका कोई प्लान होगा। और वांगलिंग भी हंसता है। और वांगलिंग गैस करता है कि इन तीनों का बैकअप है, मतलब कोई और होगा। तो ये बोलता है कि कोई और भी है तो बाहर आ जाओ। और ये जो बंदा था ये ब्लू डिवीजन का था, मतलब पर्पल डिवीजन का भी नहीं था। और उसकी रैंकिंग वहां पर तीसरे नंबर पे थी, सीमा रूफेंग। इसका जो पावर लेवल था ये भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में था, पर फोर्थ सिस्टर से थोड़ा स्ट्रॉन्गर था। सीमा रूफेंग भी कहता है कि जूनियर अप्रेंटिस वांग लिंग, हम सेम डिवीजन में नहीं है, बट मैंने तुम्हारा नाम सुना है। मैं तुम्हें एक और लोगों से मिलाना चाहूंगा। और वो बंदा भी ब्लू रोब में ही था, यानी ब्लू डिवीजन का था। और मानो वांगलिंग को अपना अपोनेंट भी ना समझ रहा हो, तो बाहर आना ही नहीं चाहता था। हालांकि ये भी असेंडेंट लेवल पे नहीं था, लेकिन हाफ स्टेप असेंडेंट लेवल में जा चुका था। तो टोटल 5 लोग थे यहाँ पर। अब फोर्थ सिस्टर कहती है, यार सेवेंथ ब्रदर, मुझे इन लोगों ने मजबूर किया, तुम्हें समझना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहती थी। और इस दौरान यह तुरंत एक हैंड सील बनाती है और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देती है। आसपास का एरिया 10 किलोमीटर तक ये ऑरा कवर कर चुका था। इससे बोलते हैं फॉरबिडन टेक्निक, टेलीपोर्ट। और वांगलिंग इस वुमेन के साथ मानो गायब सा हो जाता है। और ये लोग हेवनली फेट सेक्ट में 10,000 किलोमीटर की दूरी पे प्रकट होते हैं, जो कि जंगलों के बीच में थे। तो लड़की ने भी पर्पल रोब ही पहना था, मतलब ये फोर्थ सिस्टर पर्पल डिवीजन की ही है। और वांगलिंग भी कहता है, आपका ये फॉरबिडन टेक्निक तो बहुत तगड़ा है। क्योंकि जब इन्होंने ये टेक्निक यूज़ किया था तो वांगलिंग ने भी फील किया था कि आसपास के एरिया मानो लिक्विड में बदल गया हो। और वांगलिंग ने इसलिए कुछ नहीं किया था क्योंकि वो चारों लोग, यानी इस फोर्थ सिस्टर के अलावा, उस समय इस पर फोकस थे। क्योंकि अगर ये रिएक्ट करता तो ये मारा ही जाता। फोर्थ सिस्टर भी कहती है, अगर तुम्हें ये स्पेल सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, पर अभी नहीं। अब तुम्हें 3 साल के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा। 3 साल के बाद मैं तुम्हें आके फ्री करूंगी। वांगलिंग देखता है ये जहां पर था, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और सब पर कुछ मार्क बने हुए थे। बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शंस थे। अब वांगलिंग भी कहता है, आपको लगता है कि ऐसा रेस्ट्रिक्शन मुझे ट्रैप कर सकता है? और फिलहाल ये अपने स्वॉर्ड से आसपास के पत्थरों पर अटैक करने लगता है, लेकिन इसके अटैक्स भी इन पत्थरों का कुछ नहीं कर पाते। और अभी लड़की बताती है कि ये जो तुम रेस्ट्रिक्शंस देख रहे हो, ये जायो जिंगशान, जिन्हें कि ये लोग सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर कहते हैं, उन्होंने लगाया। वो कॉन्फिडेंट होंगे तभी तो उन्होंने लगाया है। और फिलहाल ये सोचती है कि सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर ने एक बार मेरी हेल्प की थी, अब वो बराबर हो चुका है, अब इस मैटर्स में मैं नहीं पढ़ूंगी। और फिलहाल ये लड़की हेवनली फेट सेक्ट की तरफ निकल जाती है। अब वांग लिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड को यूज़ करता है, फर्स्ट डेविल को यूज़ करता है, साथ में हाफ मून ब्लेड को भी यूज़ करने को सोचता है। लेकिन फर्स्ट डेविल मना करता है कि इससे ये लोग भी नहीं तोड़ पाएंगे। वांगलिंग समझ रहा था फिलहाल ये कुछ नहीं कर सकता, अब इसे यहीं पे रुकना पड़ेगा। और जल्दी से पहले अपने पावर लेवल को सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में ले जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस बैरियर को ये तोड़ सकता है। क्योंकि जब भी अटैक करता था इसका ऑरा मानो ऐसे पे रिबाउंड हो रहा था। और उनका मकसद यही था कि वांगलिंग जो 3 महीने बाद वो ट्रू डिसाइपल का सेरेमनी है उसमें भाग न ले पाए। अब वांगलिंग फिलहाल इस जंगल में ही आगे की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर यह ट्रैप हो चुका था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।